3 साल में, खास के कोविड पीरियड में जब सबके धंधे डाउन थे, प्रोडक्शन ही नहीं था, तो 819% ये बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, वो करता क्या है? 25 तारीख से एक खलबली मच गई पूरे शेयर मार्केट में और 10,70,000 करोड़ का गिरावट मार्केट में आ चुका है, जिसमें 4,70,000 करोड़ तो सिर्फ अडानी का है और करोड़ों भारत के लोगों का, आम लोगों का पैसा LIC में, पॉलिसी में लगा है। अगर LIC बर्बाद होती है तो ये देश के आम नागरिक बर्बाद हो जाएगा। मोदी का ED IT किधर है, जिसका मतलब है कि मोदी और शाह पूरे के पूरे अडानी के साथ, हमको पता है कि गुजरात से लेकर अभी तक वो लोग साथ में हैं, तो ये साथ में मिलकर ये पूरा कांड हो रहा है। जो 24 तारीख को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है अडानी के पूरे कामकाज को लेकर, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली तो है ही, मगर पॉइंट इतना ही है कि इससे पूरा जो मोदानी कांड या अडानी का जो कांड है वो देश के सामने आ चुका है। अब ये कांड कैसे होता है? एक तो ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, ये 2 साल की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च और इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप ने दूसरे कॉर्पोरेट कंपनीज को भी एक्सपोज किया है। 106 पन्ने की रिपोर्ट, 6 कंट्रीज़ में इनके लोग गए थे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ये बहुत ही डिटेल रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने तथ्य रखे हैं और उन्होंने अडानी को 88 सवाल उन्होंने पूछे कि इसके आप उत्तर दीजिए। उसके उत्तर में अडानी ने इतना ही बोला कि मैं आपको जेल लेके जाऊंगा, मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगा, अमेरिका और इंडिया में आपके केसेस कर रहा हूँ। तो हिंडनबर्ग ने बोला आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ हम आपसे और डॉक्यूमेंट मांगने वाले हैं और हम और डॉक्यूमेंट वहाँ पेश करने वाले हैं। इतनी बात हुई, मगर हम लोग देखते हैं कि 25 तारीख को, जिस दिन ये रिपोर्ट 24 को आई, 25 तारीख से एक खलबली मच गई पूरे शेयर मार्केट में और 10,70,000 करोड़ का गिरावट मार्केट में आ चुका है, जिसमें 4,70,000 करोड़ तो सिर्फ अडानी का है। तो मतलब ये हुआ क्या? बेसिकली हाउ डज अडानी ऑपरेट? अडानी क्या करता है, उसकी 7 कंपनियां, लिस्टेड कंपनीज, पावर, पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, शिपिंग। तो पहले ही करते हैं कि अपनी जो प्रॉफिट बुक्स है उसको वो इन्फ्लेट करते हैं, वो उसको पूरा मैनेज करते हैं। तो जब अपना प्रॉफिट बताओगे तो आपके शेयर मार्केट में आपके रेट बढ़ेंगे, तो उससे फिर लोगों का पैसा शेयर मार्केट में आता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, LIC भी खरीदेगी आपका शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदेगा आपके शेयर, ये सब पूरा मार्केट उनका शेयर में वो लेते हैं। ये शेयर्स के सामने वो लोग बाद में बैंक से और भी कर्जा लेते हैं, और ये जो शेयर का पैसा आया है, अलग अलग शेल कंपनीज उन्होंने दुनिया भर में, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर, करीबन आइलैंड में बना कर रखी है, जहाँ से पैसा फिर बाहर जाता है। ये कंपनी सब फर्जी होती है, सिर्फ पेपर पे होते हैं, उनके ना टेबल होती है ना कुर्सी होता है, एड्रेस भी नकली होते हैं, ना 2 लोग काम करते हैं। इन्होंने एक कंपनी बना कर रखी जिसमें पेपर वर्क से हेरा फेरी होता है। तो ये पैसा बाहर जाता है, उसमें से कुछ पैसा वहाँ रखते हैं, कुछ पैसा वापस अडानी के कंपनी वाले आते हैं, वापस बताते कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऐसा एक चक्र बना दिया है जिसमें से ये पूरा पैसा वो लोग मार्केट से निकालते रहते हैं, बैंकों से निकालते रहते हैं। कहीं ना कहीं इसका भांडाफोड़ होना था, अभी हो चुका है। कि ED किधर है, IT किधर है, रोज़ आपके मेरे घर पे, सबके घर पे रेट छापे मार रही है। ठीक है, जिसके पास भी 10 लाख होता है वो भी नेता के पीछे लग जाते हैं। तो जब लाखों करोड़ों का काम हो रहा है, तो SCBI करके जो पूरा स्टॉक मार्केट में उनका नियंत्रण, कैपिटल मार्केट्स पे नियंत्रण, कंट्रोल की बात है, वो किधर है? मोदी का ED IT किधर है? जिसका मतलब है कि मोदी और शाह पूरे के पूरे अडानी के साथ, हमको पता है कि गुजरात से लेकर अभी तक वो लोग साथ में हैं, तो ये साथ में मिलकर ये पूरा कांड हो रहा है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये अभी अडानी क्या करने जा रहा था कि एक 20,000 करोड़ का उसने एक IP ऑफर शेयर मार्केट में लाया है, वो आने वाला है कुछ दिनों में, क्योंकि उनको वापस शेयर मार्केट से पैसा जमा करना है और अपना जो कर्जा है बैंकों को उसको चुकाना है। तो यहाँ का पैसा वहाँ, यहाँ का पैसा उधर, खुद का पैसा उसका कुछ जाता नहीं, मगर शेयर मार्केट से पैसा उठाया, बैंकों में डाला, बैंकों से उठाया, इसको दिया, ऐसा इसको चल रहा है, और उसमें से एक बड़ा पैसा तो वो लोग अपना अपना विदेश में निकाल जाते हैं। तो अभी यही बात थी कि ये बचेगा कैसे, या वो तो अपने आप को बचा लेंगे। बात आई कि LIC ने बोला कि मैं तो पैसे डालूंगा और मैं शेयर खरीदूंगा, मगर इसका परिणाम क्या हुआ? 2 दिनों के अंदर LIC का शेयर 3.5% डाउन हुआ, 18,000 करोड़ से अधिक का LIC का लॉस हुआ है। अभी LIC के जो एम्प्लॉयज़ है, जो यूनियन वाले हैं, वो सड़क पे आ चुके हैं कि ये तो LIC डूब जाएगी, और करोड़ों भारत के लोगों का, आम लोगों का पैसा LIC में, पॉलिसी में लगा है। अगर LIC बर्बाद होती है तो ये देश के आम नागरिक बर्बाद हो जाएगा। तो जितने भी भक्त बोले, 1000
5,000 रुपया लीटर हो जाए और 10,000 रुपया गैस की टाकी हो जाए, हम तो मोदी को ही देंगे। तो जब तुम्हारे बैंक के खाते खाली हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा जो संकट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC जो दो सबसे बड़े हमारे जहाँ आम लोगों के पैसे बैंक में जाते हैं, ये दोनों ने बड़े पैमाने पे पैसे लगाए। अभी स्टेट बैंक इंडिया बोल रहा है कि हम लोग जो असेट्स है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है, उसके सामने हम लोग लोन दिया है। अभी वो भी देखते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि जब अडानी को कोल माइंस खरीदने थे ऑस्ट्रेलिया में, तो $8 बिलियन का सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मोदी वहाँ बैठा था और उसने पूरा रेगुलेट करके दिया ये पूरे वो पूरे अडानी के कोल को। और वह कोल माइंस में आम ऑस्ट्रेलियन लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया है अडानी का। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि पिछले 3 सालों में, खास के कोविड पीरियड में जब सबके धंधे डाउन थे, प्रोडक्शन ही नहीं था, तो 819% ये बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? वो करता क्या है? पोर्ट चला रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन चला रहा है, मगर ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है, उससे कौन सा कोई प्रोडक्ट लाए मार्केट में, होते जा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लाए मार्केट में जिसके कारण अडानी दुनिया का दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये रिपोर्ट आने के बाद तुरंत 40,000 करोड़ का उसको लॉस हुआ, वो 3 नंबर पे आया। 2 दिन पहले वो 7 नंबर पे आ गया था। सैटरडे संडे था, अभी स्टॉक मार्केट रुका है। मंडे को देखना है कि क्या होता है, कि क्या मोदी, शाह, अडानी ये सब मिलकर कुछ नया रचेंगे कि इसको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे डालकर उसको पंप अप किया जाए, या जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो डाउन है, वो देख लिया कि LIC का भी इन्वेस्टर, अभी LIC भी भरोसा नहीं है, तो वो और भी अडानी के शेयर बेचेगा, खरीदा, वो कल देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं देश की जनता जाग रही है ये पूरे लूट और फरेब के खिलाफ। और पॉइंट है कि एक जगह पे आप नफरत की राजनीति करोगे, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओगे, दलितों को पीटोगे, और दूसरी जगह पे आप पूरे देश की संपत्ति अडानी और अंबानी के हाथों बेच रहा है। ये है मोडानी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट।